हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। इस बात को आप जानते हैं इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। लेकिन मैं अंग्रेजी बोलने लगूंगा, इस बात को इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा, मैं अंग्रेजी बोलने के काबिल हो जाऊंगा। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर की एबिलिटी वाले सेंटेंसेस के बारे में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिससे ये सेंटेंसेस आपको सही तरीके से आने लगे। और आज जो है एक मैं नई चीज स्टार्ट करने वाला हूं, उसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूं, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो नई चीज ये है कि जैसे वीडियो के दौरान मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आज के बाद एक क्वेश्चन जब मैं पूछूंगा आप आंसर देंगे तो अपना नाम लिखिए, जिले का नाम लिखिए, तो मैं अगली वीडियो में आपका नाम बोलूंगा। वीडियो में जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया उनका नाम मैं अगली वीडियो में बोलूंगा, ठीक है? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। और अगर आप नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करें, उससे पहले श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक हो जाए। शैरेते कुलग्नानां वर्ण संकर कारकः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। विल बी एबल टू, क्या सेंस देने वाला है? ये करने लगेगा, फ्यूचर में कोई भी काम करने के काबिल हो जाएगा या कर सकेगा। चाहे आप बोलिए, देखिए इस एग्जांपल समझिए, तुम जल्दी ही अंग्रेजी बोलने लगोगे, कोई भी काम करने लगेगा, ये सेंस। या कि फिर तुम जल्दी ही अंग्रेजी बोल सकोगे, तो चाहे हम कह दें कर सकेगा या कि करने लगेगा, जो लिखा हुआ है। या कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि तुम जल्दी ही अंग्रेजी बोलने के काबिल हो पाओगे। तो चाहे काबिल हो पाएगा, चाहे करने लगेगा, चाहे कर सकेगा, कुल मिलाकर एक लाइन में समझिए आप कि फ्यूचर की एबिलिटी दिखानी है। जैसे प्रेजेंट की एबिलिटी कैन से, पास्ट की एबिलिटी कुड से सिखा चुका हूं मैं, और फ्यूचर की एबिलिटी विल बी एबल टू से। ठीक है, सेंटेंसेस को बनाते हैं। तुम जल्दी ही अंग्रेजी बोलने लगोगे, पहले तो सब्जेक्ट आएगा यू। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, यू विल बी एबल टू। अच्छा, आप पहली बार देख रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब में 4 वर्ड्स आ रहे हैं। विल बी एबल टू, 4 वर्ड्स है, एक ये 4 वर्ड्स आ रहे हैं। अब नेगेटिव में क्या करेंगे आप? पहले वर्ड के बाद नॉट, इसके बाद नॉट आ जाएगा। मतलब पहला वर्ड अलग होगा, यानी विल अलग होगा, और बी एबल टू हमेशा इकट्ठा रहेगा। पता है आपको कि एक से ज्यादा वर्ड अगर होते हैं हेल्पिंग वर्ब में, तो वो अफर्मेटिव के अलावा इकट्ठा नहीं होते। तो निगेटिव में इकट्ठा नहीं होते, तो इकट्ठा इसमें ऐसा तो है नहीं कि आप बीच में नॉट लगाएंगे। क्या करेंगे? इकट्ठा नहीं होते तो अलग किसको करना है? अलग करना है विल को, पहले लेटर को आपको अलग करना है। मतलब इंट्रोगेटिव में क्या करना है? विल के बाद सब्जेक्ट लगा देना है। तो बी एबल टू इकट्ठा रहेगा और विल अलग रहेगा। जैसे विल हैव बीन, शैल हैव बीन आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में देखा है, सेम उसी तरह है। तो यू विल बी एबल टू, ठीक है, वर्ब। स्पीक इंग्लिश, क्या बोलना? ऑब्जेक्ट। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश जल्दी ही, सून। क्या बना? यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश सून। आप जल्दी ही अंग्रेजी बोलने लगोगे, तुम जल्दी अंग्रेजी बोलने लगोगे। जैसे बच्चा कुछ दिनों में ही अच्छी तरह चलने लगेगा, कैसे बनाया जाएगा? चलिए, द चाइल्ड विल बी एबल टू, विल बी एबल टू यूज करना है सब्जेक्ट के तुरंत बाद। द चाइल्ड विल बी एबल टू, वर्ब, वर्ब क्या है? चलना, चलने लगेगा, यानी वॉक, वॉक। ठीक है, क्या बच रहा है? देखिए, कुछ दिनों में ही, कुछ दिनों में ही मतलब इन, चाहे अ फ्यू डेज कर दीजिए, चाहे सम डेज कर दीजिए, दोनों सही है। इन सम डेज, मतलब द चाइल्ड विल बी एबल टू वॉक इन सम डेज। बच्चा कुछ दिनों में ही, सॉरी, अच्छी तरह भी है, अच्छी तरह चलने लगेगा। मतलब द चाइल्ड विल बी एबल टू वॉक वेल, अच्छी तरह, वेल। अब इन सम डेज बन गया। वे घर से मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, मतलब वे घर से मीटिंग ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सेंटेंस कैसा है? निगेटिव सेंटेंस है। चलिए बनाते हैं। दे, पहले सब्जेक्ट आएगा। विल नॉट, यहां पे ध्यान दीजिए, विल नॉट बी एबल टू, ठीक है, विल नॉट बी एबल टू, पहले वर्ड के बाद क्या आ गया? देखिए, नॉट आ गया। विल अलग है, बी एबल टू इकट्ठा है। तो दे विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन, क्या ज्वाइन करना? मीटिंग, ज्वाइन द मीटिंग। क्या बना? दे विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन द मीटिंग फ्रॉम होम, घर से, फ्रॉम होम बन गया। तुम क्या करने लगोगे, मतलब सेंटेंस का क्या कहने का सेंस है कि भविष्य में तुम क्या करने के काबिल हो जाओगे, तुम क्या कर सकोगे। ठीक है,
तो तुम क्या करने लगोगे, कैसे बनाएंगे? देखिए क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन वर्ड कहाँ है? बीच में। दो प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं, मालूम है आपको, टेंस में सिखा चुका हूं। क्वेश्चन वर्ड शुरू में है और क्वेश्चन वर्ड बीच में है। इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो पहले यही आ जाएगा व्हाट। ठीक है, अब क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी विल बी एबल टू। ध्यान दीजिए, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, मतलब ये इकट्ठा नहीं होगा, विल को अलग करना है। देखिए कैसे, विल, अब यू, देखिए विल अलग हो गया, बीच में सब्जेक्ट अलग कर दिया। बी एबल टू इकट्ठा रखिए, बी एबल टू, क्या बना? व्हाट विल यू बी एबल टू। अब वर्ब, वर्ब क्या है? करना, यानी डू बन गया। क्या बन रहा है? व्हाट विल यू बी एबल टू डू। अच्छा ध्यान दीजिएगा, करने लगेगा का मतलब यहां पे आप ये मत समझिए कि डू माने करना। ये कर सकेगा मतलब बोलने लगोगे, पढ़ने लगोगे, बात करने लगोगे, चलने लगोगे, ऐसा कुछ भी आ सकता है। यहां डू का सेंस नहीं है, मतलब डू भी आ सकता है। ऐसा नहीं बोल रहा कि डू आएगा ही नहीं, डू भी आ सकता है, लेकिन यहां कोई भी वर्ब हो सकता है, पढ़ना, लिखना, बोलना, उठना, बैठना। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए करने लगोगे, यानी डू ही आ गया यहां पे तो। ठीक है, चलिए ये अगला सेंटेंस क्या है? कल कौन आ पाएगा। अब ये सिस्टम ही थोड़ा सा अलग है। कौन, जब कौन आ जाए, मैं सिखा चुका हूं आपको टेंस के शायद पार्ट 4 में मैंने ये बताया हुआ है। कभी भी कौन आ जाए किसी सेंटेंस में, मतलब हु, तो क्या करना है, हमें कैसे बनाना है। तो देखिए याद कीजिए, हु को सब्जेक्ट मान लेते हैं। इसमें हु को क्या मान लेंगे? सब्जेक्ट। और अफर्मेटिव या निगेटिव का नियम लगा देते हैं। तो इसमें निगेटिव नहीं तो है नहीं, मतलब निगेटिव का रूल नहीं लगाएंगे। कहाँ का रूल लगाएंगे? अफर्मेटिव। इंट्रोगेटिव का रूल नहीं लगाएंगे, केवल अफर्मेटिव या निगेटिव। तो निगेटिव कब लगाएंगे? जब इसमें नहीं रहेगा तब। नहीं है मतलब अफर्मेटिव का। ये हु सब्जेक्ट है, तो अफर्मेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ये सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब। अब अफर्मेटिव है सेंटेंस, इस वजह से विल बी एबल टू, देखिए इकट्ठा है, विल बी एबल टू इकट्ठा। ठीक है, तो हु विल बी एबल टू, वर्ब, वर्ब क्या है? कम, आना वर्ब है, आना, कम, अब कल, टुमारो। ठीक है, अच्छा इस सेंटेंस को देख के आप ये मत समझिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा कि कल कौन आएगा। ऐसा मत समझिए कि कल कौन आएगा, आप बना दीजिए हु विल कम टुमारो। देखिए कल कौन आएगा और कल कौन आ पाएगा, देखिए दोनों में डिफरेंस है। कल कौन आएगा मतलब ये एक सिंपल सी बात है, कल कौन आएगा, एबिलिटी पहले से ही है। लेकिन कल कौन आ पाएगा मतलब कल किसके अंदर एबिलिटी आ जाएगी कि कल वो आ जाए, आ पाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, गौर से समझेंगे तो समझ आएगा। ठीक है, अब दोस्तों बारी आपकी है। एक सेंटेंस मैं दे रहा हूं, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि आज से मैं एक नई स्कीम चालू करने वाला हूं। जो क्वेश्चन मैं पूछूं उसका आंसर कमेंट करके हमें दीजिए, और अपना नाम लिखिए और राज्य का नाम और जिले का नाम लिखिए। जैसे मान लीजिए आप रीवा से जवाब दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के रीवा, तो आप अपना नाम लिख दीजिए और एमपी रीवा आंसर लिख दीजिए। ठीक है, तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में जब मैं इसका आंसर बताऊंगा तो ये जो कुछ कोई सही आंसर बताया रहेगा उसका मैं नाम बोलूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो बारी आपकी आ चुकी है। क्वेश्चन देखिए और उसका ट्रांसलेशन आप कमेंट करके हमें जल्दी से बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका ट्रांसलेशन आपको कमेंट करके बताना है। तुम एक हफ्ते में कितनी किताबें पढ़ पाओगे, इसका ट्रांसलेशन जल्दी से कमेंट करके हमें आप बताइए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है दोस्तों, मैं और अच्छी वीडियोज लाऊंगा आगे चल के। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब चैनल को करें अगर आप नए हैं तो, और हो सके तो वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।